जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। अब परिसंचरण तथा उत्सर्जन क्या होता है? परिसंचरण मतलब होता है शरीर के एक भाग से लेकर शरीर के संपूर्ण भाग तक पहुंचने की प्रक्रिया को परिसंचरण कहते हैं। से परिसंचरण जो होता है वह रुधिर के माध्यम से होता है, हृदय के माध्यम से होता है, रुधिर वाहिनियों के माध्यम से होकर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचने का कार्य करता है, जिससे कि हमारा जो क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन की हर जो प्रणाली की जो क्रिया है वो सही रूप से क्या हो सके। अब बातें होती है परिसंचरण। परिसंचरण की जो खोज की थी वो आपने विलियम हार्वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परिसंचरण की खोज किया था। उन्होंने परिसंचरण के मुख्य रूप में दो अवयव बताए थे। एक होता है दो अवयव बताए थे, उसमें क्या होता है परिसंचरण में एक होता है उसमें परिसंचरण में जैसे रुधिर होते हैं, हृदय होते हैं, ये सब इसके जो सिस्टम होते हैं जो शरीर के संपूर्ण भाग तक क्या करते हैं ले जाने का कार्य करते हैं, शुद्धिकरण करके जहाँ पर जिसका काम होता है वहाँ पर करने का कार्य करने में सहायक माने जाते हैं। अब बात होती है रुधिर के दो घटक होते हैं, एक को कहते हैं प्लाज्मा, दूसरे कहते हैं रुधिर। प्लाज्मा में अगर बात किया जाए तो इसमें लगभग क्या होते हैं 50 से 55% आपको क्या होते हैं इसके अंदर पीले भाग पाए जाते हैं, 90% इसके अंदर क्या होते हैं जल पाए जाते हैं, जबकि इसके अंदर 10% होते हैं कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अगर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के इसके अंदर मौजूद कण उपस्थित होते हैं, अकार्बनिक जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसके बाद कार्बनिक में अगर आते हैं उसमें प्रोटीन होता है, लिपिड्स होता है, ये सब इसके जो कण होते हैं ये कार्बनिक घटक के अंतर्गत माने जाते हैं। अब बात की जाती है रुधिर की। रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका जो pH मान होता है 7 इसका जो pH मान जो होता है वो आपको क्या होता है 7.4 होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग क्या होते हैं 5.5 लीटर क्या होता है ब्लड पाया जाता है, जबकि पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में यह क्या कह सकते हैं इसकी जो संख्या होती है वह कम पाई जाती है। अब बात करते हैं रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर जो कणिकाएं होते हैं मनुष्य के अंदर क्या होते हैं 3 प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं बच्चों लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, दूसरे को श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं, तीसरों को रुधिर प्लेट्स कहते हैं। जबकि लाल रुधिर कणिकाएं जो होता है यह मनुष्य में इसका आकार और आयतन इसका क्या होता है निश्चित होता है। इसकी जो हमारे शरीर में इसकी जो संख्या होती है 4 से 50 लाख प्रति मिमी क्यूब तक होती है, और इसका जो निर्माण होता है वह अस्थिमज्जा में होता है, और इसका जो जीवन काल होता है वह 100 से 120 दिन तक होता है। जब 100 से 120 दिन तक समाप्त हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर कुछ फिर से क्या होता है नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, फिर से हमारा सिस्टम जो होता है सही से चलने लगता है। लेकिन 100 और 120 की बात होती है, जो 100 और 120 की बात होती है जिसके अंदर जो अच्छे भोज्य पदार्थ खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, लिपिड्स हो, अगर उसके अंदर अधिक मात्रा में अगर खाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है 100 दिन के ही अंदर ही क्या तैयार हो जाता है। और जो व्यक्ति के अंदर वैसा भोज्य पदार्थ अगर नहीं मिल पाता है तो उसमें लगभग 120 दिन का क्या होता है समय लग जाता है। आइए हम दूसरा है जिसे कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसे आवर्णीय लवक भी कह सकते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है लाल नहीं पाया जाता है, जब भी पाया जाता है वह श्वेत पाया जाता है, इसलिए इसे हम श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। और इसकी जो संख्या अगर बात की जाती है तो एक मनुष्य के अंदर 50,000 से लेकर क्या होते हैं 5,000 से लेकर लगभग 9,000 प्रति मिमी क्यूब तक होते हैं। इसका जो निर्माण होता है इसका जो आकार और आयतन इसका निश्चित नहीं होता है, इसका जो निर्माण होता है अस्थिमज्जा में होता है। लेकिन इसकी अगर बात की जाए तो इसका जो जीवन काल होता है 10 से 13 दिन तक होता है। इसके बाद फिर से इसका नष्ट होती हैं, फिर से हमारी कोशिकाएं जनरेट होकर नई कोशिकाओं को बनने में सहायक होता है। और इसका लास्ट होते हैं रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स होता है जैसे हमारे शरीर के अंदर प्रोथम्बिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। अगर जब हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट की अगर कमी हो जाती है तो अगर वह डायरेक्ट अगर घाव लग जाता है किसी तरह से अगर चोट लग जाती है तो डायरेक्ट हमारे
क्या होता है, ब्लड क्या होता है, बाहर आता है। तो ये सारा जो सिस्टम को रोकने का जो कार्य करने में जो सहायक होता है वह रुधिर प्लेटलेट का महत्वपूर्ण जो रोल होता है मनुष्य के शरीर के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। तो रुधिर प्लेटलेट्स में मनुष्य के अंदर केवल बात ध्यान सुनिए बच्चों, केवल प्लेटलेट्स मनुष्य के अंदर केवल रुधिर प्लेटलेट पाया जाता है और किसी भी प्रकार के जंतु के अंदर ऐसी प्रक्रिया उसके अंदर नहीं पाई जाती है। इसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है और इसके अंदर क्या होता है, इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसका भी निर्माण लगभग अस्थमज्जा में ही होता है, अस्थमज्जा में होता है और इसका जो जीवन काल होता है केवल 1 सप्ताह तक माना जाता है। अब इसकी अगर बात किया तो हमारे शरीर के अंदर रुधिर के कार्य, फंक्शन ऑफ द ब्लड्स, रुधिर का क्या कार्य होता है। रुधिर के कार्य निम्नलिखित होते हैं, जो निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। या हमारे शरीर के अंदर जो रुधिर जो कार्य क्या कौन से करते हैं उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। नंबर 1 पॉइंट है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जैसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। एटमॉस्फेयर में हमारे वातावरण में 21% आपको कार्बन डाइऑक्साइड 21% हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है, 0.3% आपका कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। जब हमारे फेफड़े के अंदर जाते हैं तो फेफड़े के अंदर वह क्या करते हैं, उससे होकर हमारे शरीर के सभी अंगों तक क्या करते हैं, जाते हैं। और फेफड़े की अगर बात की जाती है तो फेफड़ा एक लेफ्ट होता है, दूसरा राइट, और इसके अंदर कूप कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक फेफड़े के अंदर 15 करोड़ छिद्र इसमें होते हैं, 15 करोड़ छिद्र इसमें होते हैं। जब कभी काल में हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो हम जो छींक के माध्यम से जो छींकते हैं तो इसमें इसका मतलब यह होता है कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाने के कारण आपको क्या करती है, छींक आती है। दूसरी पॉइंट, यह कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। जो हमारे शरीर के अंदर जो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाता है तो हमारा उसका क्या होता है, परिवहन, बाहर निकलने का कार्य करता है। तीसरा पॉइंट, उत्सर्जित पदार्थ, हमारे शरीर के अंदर जो भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है, उसका परिवहन करने में क्या कर सकता है, सहायक होता है। चौथी पॉइंट है, जो हम जल ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर में जो जल का संतुलन करने में क्या होता है, सहायक होता है। एक मनुष्य के अंदर लगभग जल ही जीवन होता है। जल अगर नहीं है तो सब कुछ नहीं, असंभव है, नहीं हो पाएगा। तो जल हमारे शरीर के अंदर अधिक मात्रा में क्या होते हैं और उसको भी संतुलित करने का कार्य करता है। और लास्ट पॉइंट है, रोगों से रक्षा करता है। जो हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होते हैं, जैसे लाल रुधिर कणिकाएं हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, प्लेटलेट्स हैं, सबका महत्वपूर्ण कार्य होता है वह यह रोगों से, जैसे जीवाणु जनित हो या विषाणु जनित हैं या क्या होते हैं, कवक जनित हो या कोई भी प्रकार का जो रोग होता है, तो जब हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता में कमी होती है तभी हमारे रोग क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अगर हमारा जब तक हमारे शरीर का में ब्लड सर्कुलेशन सही होता है तब तक हमारा क्या कर सकता है, हमारा जो सिस्टम प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वह अत्यधिक मात्रा में करती है। जब हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह से पूरा आपका क्या कर सकते हैं, हम इसमें रुधिर के बारे में उन्हें बताएं, रुधिर क्या है, रुधिर की संरचना क्या है, रुधिर कितने प्रकार के होते हैं तथा इसके कार्य क्या है। परीक्षा के दृष्टिकोण से एग्जामिनर आपको यह प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाता है कक्षा हाई स्कूल के लिए। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह आपके लिए कक्षा 3 या आपका कक्षा जो होता है यह हाई स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस तरह से 5 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह से आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त।